हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो आया है। जब से आपका एग्ज़ाम हुआ है तब से कोई भी वीडियो नहीं आया है। तो आप लोग सबसे पहले बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा। मैंने आपका एसएसटी वाला पोर्शन लेवल 2 के लिए कंप्लीट करवाया था। तो आपका जो एसएसटी का पोर्शन था वह कैसा रहा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। रीट 2025 का कब आएगा रिजल्ट। दूसरा है कि मुख्य परीक्षा जो आपकी होने वाली है, आप सभी लोगों को पता ही है कि मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। तो आपका जो सिलेबस है वह क्या रहने वाला है और रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बाहर गई थी, थोड़ा बिजी भी थी, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बना पाया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आपका रिजल्ट कब आएगा। आपका जो एग्ज़ाम है वह 27-28 फरवरी को कराया गया है। तो आपका जो रिजल्ट है वह मई लास्ट वीक में या जून के पहले या दूसरे सप्ताह तक आ जाएगा। यानी कि आपके रिजल्ट में अभी समय है। पहले आपकी आंसर की और क्वेश्चन पेपर आपका आएगा, आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो आपका जो रिजल्ट है वह जून मध्य में यानी कि दूसरे वीक तक, जून के दूसरे वीक तक आने की संभावना है। यदि मई लास्ट वीक में नहीं आया तो जून में आपका रिजल्ट आएगा। यानी अभी आपके रिजल्ट में लगभग 2.5 महीने से भी ज़्यादा का समय है। आपकी जो मुख्य परीक्षा है उसकी तिथि घोषित कर दी गई है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2025 रीट बेस्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। और आपकी जो परीक्षा की तिथि है वह है 17/1/2026, यानी कि 17 जनवरी को आपका एग्जाम होगा, 21/1/2026। ये 2 तिथियां यहाँ पर दिखाई गई हैं। ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा और आपका जो रिजल्ट है वह 10/7/2026 यानी कि 10 जुलाई को आपका रिजल्ट आएगा। अब जो लोग रीट का एग्जाम पहले से क्वालिफाई हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है। अपनी तैयारी वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लगभग 10 महीने का उनके पास समय है। और आपका जो सिलेबस है वो भी काफी बड़ा है। चलिए सिलेबस देख लेते हैं। लेवल 1 का जो आपका सिलेबस है, यहाँ आप देख सकते हैं परीक्षा आपकी 300 अंकों की होगी। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र की समयावधि 2 घंटे 30 मिनट होगी। प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे। समस्त प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का 1/3 भाग काटा जाएगा, यानी कि 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ गलत उत्तर से अभिप्राय अशुद्ध उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर होना है। यानी कि आप किसी प्रश्न के 2 गोले काले कर देते हैं तो वो आपका गलत ही माना जाएगा। तो इस तरीके से आपकी नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर बताया गया है। प्रश्न पत्र आपका जो है उसमें कुल 150 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। प्रश्न पत्र की जो समयावधि है वह 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। और प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न है और परीक्षा 300 अंकों की है। ये भी आपको याद रखना है। यानी कि जो एक प्रश्न है आपका 2 अंक का है, 150 प्रश्न आपके 300 अंकों के हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका सिलेबस बताया गया है। भूगोल का ये सिलेबस है। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र एवं जलवायु, अपवाह तंत्र, झीलें, नदियां, बांध, ये आपका सिलेबस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अंक भी बताए गए हैं। इतिहास का ये सिलेबस दिखाया गया है यहाँ पर। तो सिलेबस आप देखते हैं तो सिलेबस आपका काफी बड़ा है। तो जो लोग पहले से क्वालिफाई है, मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, अपनी तैयारी अभी से शुरू कीजिए।
आप लोग अभी से पढ़ेंगे तभी आप सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। इसीलिए आपको इतना समय दिया गया है, आपकी परीक्षा तिथि इसीलिए घोषित कर दी गई है। जो लोग पहले से क्वालिफाई हैं वो अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। ये जो सिलेबस है मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी, तो आप लोग वहां से इसे डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा कि कौन सा जो पोर्शन है वह कितने अंक का है। ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 अंक भूगोल और इतिहास एवं संस्कृति के हैं, राजस्थानी भाषा। उसके बाद जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य ज्ञान में भी कई टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, सामायिक विषय भी इसमें शामिल हैं, विद्यालय विषय यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो आप वहाँ पर इसे डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा डिटेल में कि कौन सा पोर्शन कितने अंक का है। लेवल 2 का सिलेबस देख लेते हैं। तो लेवल 2 का जो सिलेबस है यहाँ पहले पढ़ लीजिए। परीक्षा जो है आपकी 300 अंकों की है। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र की समयावधि 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे। समस्त प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का 1/3 भाग काटा जाएगा। यहाँ गलत उत्तर से अभिप्राय अशुद्ध उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर होना है। यहाँ ये आपका सिलेबस बताया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये भी मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी, तो वहां से आप इसे डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। तो ये जो सिलेबस है काफी बड़ा है। तो 2 पॉइंट जो थे उन पर चर्चा कर ली है। पहला था कि आपका रिजल्ट कब आएगा, ये बता दिया। दूसरा था कि आपका जो सिलेबस है उस पर भी बता दिया है, चर्चा हो गई है कि आपका सिलेबस कैसा है। तो सिलेबस आपका काफ़ी बड़ा है, ये आप मान के चलिए कि आप अभी से तैयारी करेंगे तभी आपका सिलेबस पूरा हो पाएगा। इसीलिए आपको अभी से परीक्षा की तिथि बता दी गई है कि आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ। जो लोग पहले से क्वालिफाई हैं उन्हें तो बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, उन्हें अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। काफ़ी बड़ा सिलेबस है, उन्हें हर पोर्शन कंप्लीट करना है। सामान्य ज्ञान भी आपको पढ़ना है, हिस्ट्री भी आपको पढ़नी है, ज्योग्राफी भी आपको पढ़नी है। तो ये सब आप अभी से पढ़ेंगे तभी कंप्लीट हो पाएगा। और जिन लोगों ने अभी रीट 2025 वाला एग्जाम दिया है और वो अच्छा करके आए हैं, यानी कि उन्हें विश्वास है कि वो पास हो जाएंगे, उन्हें भी देर करने की जरूरत नहीं है। वो भी अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि अभी रिजल्ट में समय है और ये 2-2.5 महीने का समय आपका बर्बाद हो जाएगा यदि आप रिजल्ट का इंतजार करेंगे। आप अपनी तैयारी शुरू करिए। जो आप पढ़ते हैं वो आपका कभी भी बेकार नहीं जाता है, वो आपके काम ही आएगा। अब अगला जो पॉइंट है वह है रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें। अब तैयारी आपको वहां से शुरू करनी है जो पोर्शन सबसे बड़ा है, ज्यादा नंबर का है, उसे आप पहले कंप्लीट कीजिए। जो सबसे ज्यादा नंबर का आने वाला है उसे पहले कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जो छोटे छोटे पोर्शन हैं उनको कंप्लीट कीजिए। पढ़ना तो आपको सभी ही है, लेकिन तरीके से पढ़िए। जहां पर आप कमजोर हैं, जहां आपको कठिनाई महसूस हो रही है, शुरुआत वहां से कीजिए। जो कठिन है उसे पहले पढ़ के कंप्लीट कर लीजिए। जो सरल है उसे आप कम समय में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन जो कठिन है, जो पोर्शन आपका टफ है, वो आप कम समय में तैयार नहीं कर सकते। इसीलिए आप उसी से तैयारी शुरू कीजिए जहां आप कमजोर हैं, जहां आप कठिनाई को महसूस कर रहे हैं, वहां से तैयारी शुरू कीजिएगा। और मैं फिर से कह रही हूँ, जो रीट क्वालिफाई हैं उन्हें देर करने की जरूरत नहीं है। समय का सदुपयोग कीजिए। इस समय को आपको बर्बाद नहीं जाने देना है, क्योंकि इस समय जब निकल जाता है फिर बाद में पछताने से कोई भी फायदा नहीं होता है। तो इसीलिए आप अभी से तैयारी शुरू कीजिए। इतना आपके पास पर्याप्त समय है, अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे, अच्छे से आप रिवीजन कर पाएंगे, अच्छे से आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। लेकिन तैयारी आपको अभी से शुरू करनी है। इसी महीने से शुरुआत कर ही दीजिए, 1-2 दिन बाद ही शुरुआत कर दीजिए, लेकिन तैयारी आपको शुरू कर देनी है। और राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं उन्हें तो पढ़ ही लीजिए। मैंने आपको पहले भी पढ़ाई थी रीट के एग्जाम के लिए, तो मैंने क्लास 6-7 पढ़ाया है। जो हमारा राजस्थान चलती है किताब आपकी राजस्थान में, तो क्लास 6 मैंने कंप्लीट पढ़ाया है, क्लास 7 मैंने कंप्लीट पढ़ाया है। तो ये किताबें आपको पढ़ के जानी है। यहाँ से आपका जो हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो प्रश्न बनते हैं वो यहीं से बनते हैं और ये आपको पढ़ना ही है।
तो कम से कम यहाँ से ही शुरुआत कर दीजिए, इन किताबों को ही पढ़ लीजिए। इनकी जो लैंग्वेज है काफ़ी अच्छी लिखी हुई है, बच्चों के हिसाब से ये किताबें बनाई जाती हैं, तो इनकी लैंग्वेज काफ़ी सरल होती है। आप पढ़ेंगे आपको आसानी से समझ में आएगा। जो मेन पॉइंट हैं उन्हें आप नोट कर लीजिए, अपने हाथों से आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये जो शॉर्ट नोट्स आप अपने हाथों से बनाएंगे ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। ये कम समय में आप इनका रिवीजन भी कर सकते हैं और जो अपने हाथ से आप लिखेंगे वो आपको याद रहेगा। तो इन किताबों के आप छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं और ये आपके काफ़ी काम आएंगे। जो एसएसटी वाला पोर्शन होता है, जो अभी एग्जाम आपका हुआ है रीट का, इसमें भी आप देखते हैं तो कई प्रश्न उन्हीं किताबों से पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ आप इन किताबों को अभी पढ़ लीजिए। अभी आपके पास समय है, थोड़ा सा समय निकालेंगे आप, 1 हफ्ते में आपकी तीनों किताबें कंप्लीट हो जाएंगी। जो आपकी किताबें चलती हैं, हमारा राजस्थान भाग 1 ये क्लास 6 की बुक है, हमारा राजस्थान भाग 2 ये क्लास 7 की है और हमारा राजस्थान भाग 3 ये क्लास 8 की है। ये किताबें आप ज़रूर पढ़ लीजिए। क्लास 8 की बुक मेरे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। मैं क्लास 6 और 7 की भी उस पर डाल दूंगी ताकि आप लोगों को किताबें ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और उन्हें पढ़ लीजिएगा। और सिलेबस भी मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी, तो आप उसे पढ़ लीजिएगा, उसमें टिक कर लीजिएगा को कहाँ से आपको शुरुआत करनी है, कौन सा पोर्शन आपको टफ लग रहा है, वहाँ से आप अपनी तैयारी की शुरुआत कर दीजिएगा। और अब बात कर लेते हैं कि जिनका रीट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं रहा, तो परेशान मत होइएगा। अभी जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं रहा है, जिनको लग रहा है कि वो पास नहीं हो पाएंगे, तो वो रिजल्ट तक वेट कीजिएगा। और जिनका अच्छा नहीं हुआ है तो वो अगले रीट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी तो समय है, अभी तो पहले मेंस का ही एग्ज़ाम होगा, यानी कि जो मुख्य परीक्षा है वो परीक्षा पहले होगी। तो जिनका अच्छा नहीं हुआ है वो परेशान मत होइए, अभी रीट के रिजल्ट का वेट कीजिए। और अच्छा नहीं हुआ है तो परेशान मत होइएगा, परेशान होकर आप अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे, तो आप परेशान मत होइए। अब जब नेक्स्ट एग्ज़ाम कभी होगा तो आप उसके लिए तैयारी शुरू कीजिए और जहाँ पर आप कमज़ोर हैं वहाँ से तैयारी शुरू कीजिए, पर परेशान मत होइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जिन पर चर्चा की। पहला, आपका रिजल्ट कब आएगा। दूसरा, कि आपका सिलेबस क्या है मुख्य परीक्षा का और कैसे आप अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको सिलेबस मिल जाएगा। क्लास 6, 7, 8 की जो बुक है हमारा राजस्थान, वो भी आपको मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से उन्हें ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा और उन्हें पढ़ लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और रीट एग्ज़ाम से संबंधित आपको कोई भी समस्या हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ डायरेक्ट मैसेज करके आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।